नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अंकुर चावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। 22 जनवरी 2024, चंद दिन अभी बचे हैं। केवल 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। केवल अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के अंदर हिंदुओं में एक अलग ही खुशी का माहौल है। लेकिन अब ये जो खुशी है ये कुछ फीकी पड़ने जा रही है इस वीडियो के बाद। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और आप आगे इसको सुनेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, तो इसके बाद आपकी जो खुशी है ना, जो इंजॉयमेंट आप सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ग्रहण लगने जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 22 जनवरी या उससे पहले अयोध्या जाकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आप देखना चाहते हैं तो रुक जाइए। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में केवल वही लोग सम्मिलित हो पाएंगे जिनको इनवाइट किया गया है, यानी उनको पत्र भेजकर उनको बुलाया गया है, या जो सुरक्षा कर्मी हैं। केवल मैंने पर्सनल तौर पर खुद से मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने कल रात ये खबर पढ़ी और खबर मैंने कहीं से ऐरी गैरी जगह से मैंने नहीं उठाई है। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार है सागर कुमार, उनसे मुझे ये खबर प्राप्त हुई है कि 22 जनवरी को जो भगवान राम की अयोध्या में मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है गर्भगृह में, उसमें केवल या तो वे लोग उसमें जा पाएंगे जिनको इनवाइट किया गया है पत्र भेजकर, या दूसरे जो सुरक्षा कर्मी हैं जो वहां पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। और तो और इससे आगे बढ़कर जिन लोगों ने, हिंदुओं ने, आम हिंदुओं ने अयोध्या के अंदर अपने होटल बुक किए हुए थे, उनकी बुकिंग ऑटोमेटिक कैंसिल कर दी जाएगी ताकि वे अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन ना कर पाए और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना हो पाए। और अगर कहूं तो एक तरह से 22 जनवरी के दिन जो अयोध्या से बाहर के लोग हैं उनके प्रवेश पर एक तरह से अगर मैं कहूं तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उसका रीजन बताया ये गया है क्योंकि प्रशासन की ओर से कि कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए या व्यवस्था अस्त व्यस्त ना हो जाए, ये उसमें रीजन बताया गया है। जब मैंने इस खबर को देखा, मैंने इसको सुना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं आपको पर्सनल तौर पर आपको मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने लगभग 1.5 महीने पहले से मैंने अपने ट्रेन की टिकट मैंने बुक की हुई थी अपने एक मित्र के साथ में। हमारा भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाकर उनके दर्शन करना और वहां पर कवर करने का हमारा पूरा प्लान था, हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन अब लगता है उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी मीडिया, जिसको आप सैटेलाइट मीडिया कहते हैं, उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको होटल बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो यूट्यूब के माध्यम से आप तक खबर पहुंचाते हैं, जो किसी संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं, एक प्रकार से उनके भी वहां पर प्रवेश पर प्रतिबंध लग चुका है। ठीक है जी। तो जो हमारी एक इच्छा थी हमारी कि हम भगवान राम के जब कार सेवा हुई हम नहीं जा पाए, और ये केवल मेरी नहीं, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की एक आस्था का केंद्र था। भगवान राम का मंदिर है आज भी।
वो ये सोच रहे थे कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में हम जाएंगे, लेकिन जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है सभी के चेहरे पर उदासी है। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो क्या उस समय ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला गया था कि केवल अयोध्या के लोग ही वहां पर रह सकते हैं, बाहर के लोग वहां पर ना आए? केवल ये जब ही क्यों निकाला गया जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये एक प्रकार से हिंदुओं से उनका हक छीनने वाली बात है। हम अपने आराध्याओं के भी दर्शन नहीं कर सकते, हम उनके प्राण प्रतिष्ठा तक में भी नहीं जा सकते। और इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा सर्वनाश क्या होगा? तत्कालीन सरकार को मैं कहना चाहता हूं, ये तानाशाही इसको चलाना बंद कीजिए। मुझे पता है ये जानकारी मिलने के बावजूद भी हिंदू रुकेगा नहीं, हिंदू वापस जरूर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। अहमदाबाद में अभी वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अहमदाबाद के अंदर जो होटल मिनिमम आपको 1,000 रुपये से 1,500 रुपये में मिल जाते थे, उन होटलों के रेट 20-20 हजार रुपये वहां पर कर दिए गए थे। यही अयोध्या के अंदर हो रहा है। जिन होटलों के रेट 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच में नॉर्मली रहा करते थे, उन होटलों के रेट 5,000 7,000 तक पहुंच चुके हैं। यानी आपदा को अवसर में बदलना। तो आज की कोई सरकार से पूछे, पहले भी हम इवेंटों में गए हैं, वर्ल्ड कप के मैच पहले भी हुए हैं, मंदिरों के उद्घाटन पहले भी हुए हैं। हालांकि भगवान राम जैसे बड़े मंदिर का उद्घाटन में तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ क्षेत्रीय स्तर पर या स्टेट स्तर के मंदिरों के उद्घाटन में हम पहले भी गए हैं। इस तरह की व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी जो हम इस सरकार में देख रहे हैं, जहां पर भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसके भी दर्शन करने बाहर का हिंदू वहां पर नहीं जा सकता। हवाला दिया जा रहा है कि व्यवस्था बिगड़ सकती है। भला ये कैसा तर्क हुआ, व्यवस्था बिगड़ सकती है? क्या हिंदू व्यवस्था बिगाड़ने वहां पर आ रहा है? क्या हिंदू व्यवस्था बिगाड़ता है? ये तानाशाही, ये दोगलापन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मोदी जी, मैं सीधा सीधा आपसे यही बोलता हूं, अपने इस नोटिस को, अब नोटिफिकेशन को वापस ले। चाहे ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से निकाला गया हो या अयोध्या प्रशासन की ओर से निकाला गया हो या राम मंदिर कमेटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया हो, राम मंदिर पर किसी वीआईपी वीवीआईपी का कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान राम सबके है, भगवान राम सब में है। ऐसी बातें करके, ऐसे काम करके आप अपनी मर्यादाएं ना गिराएं। पहले ही भगवान राम के मंदिर में मलीच लगे हुए हैं, उनके मंदिर के निर्माण में मलीच भगवान राम के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। एक तरह से सीधा सीधा बोल दिया गया है। मैं सभी हिंदुओं से ये आग्रह करता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या पहुंचे, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 500 साल बाद ये सौभाग्य हम हिंदुओं को मिलेगा। आप कैसे भी जाए, हम भी जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। चाहे होटलों की बुकिंग हो या ना हो, हम सड़कों पर रहकर रात गुजार सकते हैं, लेकिन भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम देख कर रहेंगे। हालांकि ये हमसे ये हक छीन कौन सकता है? कौन छीन सकता हमसे ये हक कि आप प्राण प्रतिष्ठा में ना आए? केवल वही लोग प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे जिनको इनवाइट किया गया है, या सुरक्षा कर्मी? सबका पूरा अधिकार है भगवान राम के
जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, किसी भी वीआईपी ने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी थी। बाबरी मस्जिद तोड़ने में पूरा सहयोग, पूरा साथ हिंदुओं का था, आम हिंदुओं का। तो अब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में आम हिंदुओं को दूर क्यों रखा जा रहा है? वीआईपी को ही दर्शन क्यों करने दिए जा रहे हैं? हालांकि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे, उनकी सुरक्षा का मामला है, लेकिन क्या आम हिंदू उनकी सुरक्षा में कोई कठिनाई पैदा कर सकता है क्या? जो हिंदू उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बना सकता है, क्या उन्हीं हिंदुओं पर उन्हें विश्वास नहीं है कि वही हिंदू आपकी सुरक्षा में कोई चूक कर देंगे? भगवान राम सबके है, इस पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी एक की फसल नहीं है भगवान राम। भारत में रहने वाले नहीं, दुनिया में रहने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र है राम मंदिर। और वहां से ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देना कि केवल वीआईपी या जिनको इनवाइट किया गया है या सुरक्षा कर्मी ही वहां पर जा पाएंगे और उन्हें ही होटल की बुकिंग मिलेगी, वही दर्शन कर पाएंगे, ये सर्वनाक है। ये शर्मनाक नहीं, ये बहुत ही, ये शर्म से डूबकर मर जाने वाली बात है जिसने भी ये नोटिफिकेशन निकाला है। इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि हिंदू समाज तो वहां पर पहुंचेगा, रुकने वाला नहीं है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी हिंदुओं से मैं कहूंगा कि नोट करें, 22 जनवरी 2024 भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, क्योंकि वे हमारे भी भगवान हैं, किसी वीआईपी के स्पेशल नहीं है कि केवल उन्हीं को दर्शन करने दिए जाएंगे। अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी ढंग से वहां पर जरूर पहुंचे, और मैं भी जरूर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आज तक मैं अयोध्या नहीं गया हूं। एक बार अयोध्या में गया था, लेकिन भगवान राम के मंदिर तक मैं नहीं गया था। मैं अयोध्या के गलियारों तक मैं घूमकर वापस आया था। मैं जरूर जाऊंगा और सभी हिंदुओं से कहूंगा आप भी जरूर जाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।